Now, after days of high-pitched political campaign, the stage is all set for Bengal's biggest political clash. In just 24 hours from now, Nandigram will go into polls in the second phase of polls, sealing the fate of incumbent Chief Minister Mamata Banerjee and her opponent, Suvendu Adhikari of the BJP. Mamata Banerjee and Suvendu both are on the campaign trail in Nandigram. On the last day of campaigning, the high-profile constituency saw a plethora of big leaders out in the streets in a last-ditch effort to woo voters of Nandigram. During 2016 Nandigram Assembly elections, then the TMC candidate Suvendu Adhikari had won with 67% vote share, while BJP came third after left as it had won about 5% votes. क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है। अगर आप सबको ले आओगे एक परिवार में तो वो जो लिया उसमें तो हर परिवार का 18 मेंबर्स सर, तो पहले तो उसको संभालने दो। हमको पूछने का पहले एक आया ओनली। हमारा परिवार से हर लोग ग्रासरूट में काम करते हैं, लेकिन एमएलए एमपी कभी बनता नहीं है। अरे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आया, एक आदमी आया था, उसका ऐतराज क्या है? क्या प्रॉब्लम थी? आपने जो पार्टी में देखा, आपके हिसाब से क्या इश्यूज थे अभिषेक बनर्जी के कामकाज करने के तरीके में? नहीं देखिए, उसका कोई कंट्रीब्यूशन पार्टी में नहीं है। 11 साल का बाद एक छोटा लड़का दिल्ली से आकर यहाँ सबके ऊपर लीडरशिप वो आने के बाद चेयर से उठ कर खड़ा होना है। उसका नाम स्लोगन, उसका पिक्चर, तस्वीर सब एरिया में देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। हम लोग की एम्प्लॉय है, सर्वेंट है। ये पार्टी का अंदर तो जो पार्टी का सीनियर लीडर है उसका तो इज्जत होना चाहिए, उसको सम्मान होना चाहिए। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी एक कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है। वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये कोई धर्म को सम्मान करने के लिए नहीं कर रहा है, ये ओनली वोट बैंक के लिए। ये माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमान को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी पास 27 है, मैं तुम्हारी आदमी हूं, तुम सब 100% वोट मुझे दो। ये ओनली वोटिंग पॉलिटिक्स। इमाम भाता, मुअज्जिम भाता, इमाम को रोजगार ज्यादा है मस्क पर, लेकिन ये 2500-1000 रुपया डिक्लेयर कर दिया। किसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं। तो ममता बनर्जी खुद तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स का कोई मुसलमान लोग का कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग को मिल रहा है उनको दो। ये जो कर रहा है बंगाल में, ये इस तरह का जो पॉलिटिक्स, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स पिछले कोई सरकार, कोई पार्टी ने नहीं किया, ममता बनर्जी ने खुद स्टार्ट किया। आपकी पार्टी के कुछ नेता ज्वाइन किए बीजेपी को, आप इसको कैसे देख रहे हैं? चुनाव का टाइम में होता है, कोई पार्टी को, लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है। जो गया है हमारे लिए अच्छा है, हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। ये देश का बात सोचता है, तृणमूल ममता और कुछ का साथ, भतीजा का विकास। पर जिस डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स थे वहां पे उसको काउंटर करने के लिए उनकी एब्सेंस की कमी आपको नहीं, कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट से गया उसका साथ 2-3 एमएलए भी नहीं गया। सपोज 19 एमएलए इज देयर, 17 एमएलए इज देयर, नहीं गया। इतना सस्ता नहीं है बाबू। आपने तय किया कि आप नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है इस वक्त? वो मेरा जमीन है, पूरा जमीन का साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये कोई चैलेंज नहीं है।
चुनाव होगा, चुनाव में भाजपा जीतेगा। Now, the stakes are high for both Mamta Banerjee and Suvendu Adhikari in Nandigram, but who has a better chance here? What does the data really show? India Today and Aaj Tak News director Rahul Kanwal did some number crunching to decode who has the advantage here in Nandigram. Let's cut across. Does the BJP have a realistic chance of pulling off one of the biggest upsets in India's electoral history, especially in the electoral history of West Bengal? Let's spend a few minutes looking at the Nandigram constituency and diving really deep. Now, broadly, there are two blocks in Nandigram, Nandigram 1 and Nandigram 2. Nandigram 1 has 2 towns and 98 villages. It's the bigger block of Nandigram. It has 207,000 voters. Nandigram 2 has 40 villages and 1 town. It has 123,000 voters. So it's a smaller block, but those are the 2 blocks that make up the Nandigram Assembly constituency. Now, cut to how votes have been registered in this constituency. Now, remember, Nandigram 1 is a constituency which has about 34% Muslim population. It also has a 19% Dalit population. Nandigram 2 is largely Hindu dominated. Here the percentage of Muslims is much smaller, only 12% Muslims and about 12% Dalits. So Nandigram 2, the smaller block, has far fewer Muslims than Dalits, whereas Nandigram 1 has 1 in 3 voters as Muslims. Overall, as far as the seat of Nandigram is concerned, about 26% Muslim population according to the 2011 census data, and about a 16.5% Dalit population. Remember, the BJP much stronger in Nandigram 2 than it is in Nandigram 1. All this is past electoral data which predates the entry of Suvendu Adhikari. Now, that's the key catch. To what extent can Suvendu Adhikari, on his own personal steam, impact what happens in Nandigram? Now, I want to look at what happened in the 2016 and then the 2019 elections in the Nandigram seat. So let's look at 2016 assembly leads first. Out of the total 271 polling booths, the Trinamool led in 264 in 2016. The BJP nowhere in the picture. In the 2019 Lok Sabha elections, out of the 278 polling booths in Nandigram, the Trinamool led in 244 and the BJP led in 34 out of the 278 total polling booths in Nandigram. This is in the 2019 Lok Sabha data. So what this broadly shows is, if you were to look at the whole vote shares of this area, in Nandigram 1, the Trinamool had a 72% vote share. In Nandigram 2, the Trinamool had a 59.58, about 60% vote share. Whereas for the BJP, in Nandigram 1, the BJP had a 5.72% vote share. In Nandigram 2, the BJP had a 4.74% vote share. The left had about 21% vote share in Nandigram 1, 34% vote share in Nandigram 2. Now, the reason we're putting out this data is just to show you the gap between the BJP and the Trinamool before this battle begins. 60 versus 5. It's not a tight fight, as it were. What that essentially means is it's a very tough ask for the BJP. Now, the days leading up to the battle for Nandigram have been quite high on political punchlines, rallies, posturing. Here's a look at all the highlights of this fiery campaign between Mamta Banerjee and Suvendu Adhikari. Take a look. Once a formidable team in Nandigram, fighting in the bastion of the left. Mamta Banerjee and Suvendu Adhikari are now fighting the toughest battle of their political lives against each other. This fiercest battle culminates on April the 1st when Nandigram votes. But the battleground has been raging hot for weeks. With stakes high, Mamta Banerjee upped the ante, brandishing her Hindu credentials. Durga, Bijo Binashini, Sarvosarthi, Rike Devi,
জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে From reciting the Durga and Shiv part সর্বাপ্রসাদিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে to her temple run. Didi and Shubhendu matched each other, temple for temple, rally for rally. पहले टीम्स को हराना और एक अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना ये मेरा पहली एजेंडा है. With both the candidates camping in Nandigram, came a dramatic twist. Mamata Banerjee injured her foot on the campaign trail. দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে দিদি পা ফুলে রয়েছে আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো আজ কলকাতায় Accusations flew thick and fast. While the Trinamool cried vendetta, the BJP termed it drama. अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई जांच चल रही है तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है हादसा हुआ है भगवान जाने सच कौन है Mamata in a wheelchair and her foot in a cast vowed not to give up. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না নন্দীগ্রাম আমার জায়গা আমার মাটি আমি থাকবো নন্দাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন যাতে বিজেপিকে কমর দিন রাজনৈতিকভাবে কমর দিন আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বল আউট করে দিন Shubhendu too declared that no one can stop him. ये जीत शुभेंदु का नहीं है, ये बंगाल की जनता जो असली परिवर्तन के लिए उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है उसकी जीत. The countdown to the clash of the titans has begun. Who will win? Bengal ki beti or Nandigram ka beta? Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.